कि नहीं, पुरानी भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। पुरानी भर्ती प्रक्रिया ही तो बंद होकर ये अग्निपथ योजना आई है। इसी पर तो सवाल हैं। संदीप जी, आवाज कहाँ चली गई है? हाँ बोलिए। आवाज कहाँ चली गई? आवाज आ रही है आपकी। संदीप जी, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि प्रेम शुक्ला ये ध्यान नहीं दे रहे कि आज जवान जो भर्ती हो रहा है वो 4 साल बाद छांटा जाएगा, तो 75% तो 4 साल बाद छांटा जाएगा, तो 4 साल तक जो नौकरी करेंगे वो तो 2 लाख जवान हो गए। तो जो सेना की रिक्वायरमेंट है उतने लोगों को तो अग्निवीर से भर दिया, फिर कहाँ अलग से नई प्रक्रिया होगी? और अगर पुरानी प्रक्रिया जारी है तो ये एक बार रक्षा मंत्री से यही बयान दिलवा दें। लिखा पढ़ी में कमेटी ऑफ डिफेंस जो है उसको, उसमें ये नहीं, सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। अगर पुरानी प्रक्रिया भी चल रही है और नई प्रक्रिया साथ में आई तो ये तो और अफसर बनेंगे, फिर दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत होगी क्या? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। नहीं तो ये दूर करा दें, ये दूर करा दें। सवाल ये नहीं है जो आपने कहा, सवाल वो है कि पेंशन देना नहीं चाहते। ये 4 साल ही क्यों, ये 5 साल की क्यों नहीं? क्योंकि 5 साल की सेवा होने पर एक जवान की ग्रेच्युटी, उसके पेंशन बेनिफिट्स, उसके पूर्व सैनिक का अधिकार, उसके स्वास्थ्य की सुविधाएं, उसकी सीडीएस की कैंटीन की सुविधाएं सारी देनी पड़ेंगी। इसलिए 4 साल। जो आप कह रहे हैं कि ये पैसे का दबाव है, उस दबाव से, पेंशन के दबाव से बचाने के लिए, और इसके साथ साथ जो जवान आर्मी में सर्विस कर रहे हैं उनको पूर्व सैनिक का दर्जा भी न मिले, उसके लिए ये 4 साल है। वरना 5 साल कर देते तो 5 साल में सारे बेनिफिट्स बन जाते उनके। सवाल ये है कि इस तरह की स्कीम्स के जो उदाहरण दे रहे हैं, इस देश में सबसे बड़ा धंधा ये हो गया कि सरकार की गलत नीतियों को सही साबित करने की कोशिश करो। वही लोग विज्ञापन पा रहे हैं, वही लोग पैसा कमा रहे हैं, वही लोग सरकार में महत्व पा रहे हैं जो गलत स्कीमों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्कीम उन देशों पर लागू होती है जहां जनसंख्या बहुत कम है, सेना में बहुत लंबी संख्या में लोग नौकरी पर इनरोल करके नहीं रखे जा सकते, लेकिन इमरजेंसी क्या ये सच नहीं है उदयवीर सिंह? 2 साल तक सेना के लोग भी, सीसीएस है हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, 2 साल तक मंथन चला है, तो क्या देश हित में फैसला नहीं लेगी सरकार? सवाल यहां पर यह भी है और यह बहुत मौजूद सवाल है। नहीं, मेरा आपसे कहना यह है कि प्रेम शुक्ला जी अभी कह रहे थे कि लोग डरा रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं। अरे जब 2 साल से आप डिस्कस कर रहे थे तो पार्लियामेंट किस लिए बना है? आप सरकार में हैं, अपोजिशन वालों का भी हक है। इसी स्कीम को लोगों के फीडबैक लेने के लिए, आप अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में फीडबैक लेने के लिए तो आप मिस कॉल अलाउ कर देते हैं कि अपनी राय दीजिए। आप नौजवानों की राय ले लेते, आप पार्लियामेंट की राय ले लेते, आप प्रदेश सरकारों की राय ले देते, किसी ओपन फोरम पे कोई डिस्कशन करते। क्या किया? आज आप दोष देने लगते हैं किसी को भी। क्या आप एक तरफ घोषणा करते हैं, भर्ती का अधिसूचना जारी करने की घोषणा कर देते हैं, और इधर कह रहे हैं कि जवानों को समझाया जा रहा है। और मान्यवर शुक्ला जी ने खुद कहा कि सेना में अधिसूचना जारी ना करे, सेना में जवानों की जरूरत है। अब कोरोना काल से हम बाहर निकले, सरकार भर्ती भी ना शुरू करे ताकि आप अपनी राजनीति कर सके। नहीं, उदयवीर सिंह करे नहीं, पूरा सुनिए, राजनीति का कोई विषय नहीं है। पूरा शुरू करें, जो जवानों को सुविधा मिल रही थी वो दें, और जो सड़कों पे नौजवान हैं, वो नौजवान क्या किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की क्षमता है लाने की? आपको भी ये लगता है कि प्रेम शुक्ला ठीक कह रहे हैं? ये जो नौजवान प्रदेश प्रदेश में सड़कों पे है, अगर इसको समझाने के लिए क्या डिफेंस मिनिस्टर ने कोई बात की है? अरे हमसे न बात करो, विपक्ष से न बात करो। जिसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जिस पॉलिसी से जो प्रभावित होने जा रहा है, जो ये ट्रेन फूकी जा रही है, बसें फूकी जा रही हैं, आगजनी हो रही है, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन है, ये जायज है क्या? इनको कोई जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन सरकार और जनता के बीच में सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। सरकार पे ताकत है, सरकार पे व्यवस्था है। सरकार कुचलने की बात सोचती है, सरकार समझाने के लिए प्रक्रिया क्यों नहीं करती? सरकार विश्वास में क्यों नहीं लेती? नौजवान